हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे, क्या है हमारा, अभी तक हमने 2 लेक्चर अपडेट कर दिए थे क्लास 12th का, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। आज से जो होगा तीसरा लेक्चर अपलोड होगा, जिसमें आपको किसके बारे में समझे। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे पार्ट 3 है हमारा। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे इसके ऊपर अपडेट करते हैं। अभी तक हमने जो पार्ट था, 2 पार्ट, वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अपलोड कर दिया था क्लास 12th, और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरा पार्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? तीसरे पार्ट के बारे में। ठीक है, अगर ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है कि यहाँ पर आज फ्लावर के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? फ्लावर के ऊपर बात करेंगे। फ्लावर क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। फ्लावर, जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनमें फ्लावर खिलते हैं, तो वो सभी पेड़ और पौधे कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ये बच्चों याद रखना। ठीक है, पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो वो पौधे जिनमें फ्लावर खिलते हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी एंजियोस्पर्म हैं। कैसे हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात कर लिया जाए एंजियोस्पर्म, अक्सर लोग भूल जाते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है। तो जितने भी पेड़ पौधे जिसमें फ्लावर खिलता हो, क्या खिलता हो? फ्लावर, तो वो सभी जिनमें फ्लावर खिलता है वो सब क्या कहलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये होता है कि फ्लावर की अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ फ्लावर हमको पढ़ना है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कैसा होता है? ये पेड़ पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इसी की वजह से फ्रूट हो गया, सीड हो गया, इसका फॉर्मेशन होगा। फ्रूट हो गया, सीड हो गया, इन दोनों का फॉर्मेशन कौन करेगा? फ्लावर ही करता है। ठीक है, तो फ्लावर क्या बनाता है? सीड भी बनाता है, फ्रूट भी बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं हम? इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फिर एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर के कौन से 4 पार्ट होते हैं? एक तो हमारा कैलेक्स आता है। कैलेक्स के अकेले को सेपल बोलते हैं, ग्रुप को कैलेक्स बोला जाएगा। ये जो नीचे है देखते होंगे, फ्लावर का जो निचला वाला हिस्सा होता है, ठीक, वो ग्रीन कलर का होता है। ये जो ग्रीन कलर का होता है इसी को क्या बोल देते हैं? सेपल्स, और ग्रुप को कैलेक्स बोला जाएगा। एक को सेपल्स बोलेंगे, ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे? सेपल्स, कैलेक्स बोल दिया जाएगा। ठीक बच्चों, दूसरा आता है कोरोला। ये जो ब्राइट कलर होता है, जो पंखुड़ी होती है, क्या पंखुड़ी, पंखुड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटल्स। एक को पेटल्स बोलते हैं, ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। एक को क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे, और ग्रुप को क्या बोला जाएगा? कोरोला बोला जाएगा। ठीक है, तीसरा जो आता है मेल पार्ट है, जिसका नाम एंड्रोसियम है। मेल पार्ट है जिसका नाम क्या है? एंड्रोसियम। मेल पार्ट या एंड्रोसियम, ये कैसे काम करता है? ये जो होता है इससे एंथर का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, तीसरा पार्ट। चौथा जो होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है। कैसा होता है बच्चों? फीमेल पार्ट होता है। इससे क्या होता है? इससे ओवा का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फीमेल एग बनेगा। क्या बनेगा? फीमेल एग। ठीक है, अब बात करते हैं कि तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन है? ये पेडिकल्स कहलाता है। ये सेपल है जो ग्रीन कलर का होता है, और ये क्या कहलाते हैं? पेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, ब्राइट कलर के होते हैं, सबको पता होगा ब्राइट कलर के होते हैं। अब ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? यही फीमेल पार्ट है। क्या है बच्चों? फीमेल पार्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो फीमेल को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं मेल। तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये मेल है। ठीक है, इसी को एंथर बोल देते हैं, इसको फिलामेंट, पूरे को स्टेमन बोल देते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को एंड्रोसियम बोल दिया जाता है। और जो फीमेल पार्ट होता है उसे क्या बोल देते हैं? गाइनोसियम बोल दिया जाएगा। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक एक करके।
तो एक एक करके क्या बात करते हैं। उससे पहले एक और है कि यहाँ पर जो सर्किल शेप का स्ट्रक्चर है इसको ओवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरी। यहीं पर एग का फॉर्मेशन होगा। कहाँ होगा? एग का फॉर्मेशन इसी जगह पे होता है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है कैलेक्स। क्या होता है? कैलेक्स जो होता है बाहर वाला, ये जो बाहर वाला लेयर है यही क्या कहलाता है? कैलेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कैलेक्स कहलाता है। ठीक है। बाहर वॉल्स होते हैं और ये किस कलर का होता है? ज्यादातर ग्रीन कलर का होता है। और इसी वजह से क्या बनता है? ये ग्रीन होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं। ठीक है। सेपल अगर फ्री हो, मतलब सभी, अगर ये सेपल क्या है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, दूर दूर हैं, तब उस समय क्या बोल देते हैं? इसको पॉलीपेटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीपेटलस बोला जाएगा। ठीक है। क्या बोलेंगे? पॉलीसेप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीसेप्लस बोल दिया जाएगा। ठीक है। पॉलीसेप्लस बोल देंगे। ठीक है। अब वही अगर, मतलब क्या हो गया, अगर सभी सेपल दूर दूर हो, जुड़े नहीं होते हैं, तो पॉलीसेप्लस कहलाते हैं। अगर फ्यूज हो, जुड़े हो एक ही में, तो क्या कहलाता है? गेमोसेप्लस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गेमोसेप्लस कहलाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सेपल्स करता क्या है। ये सेपल बड के स्टेज को, जो बड होता है, बड जब फ्लावर छोटा सा होता है तो बड के आकार का होता है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जो बड जब छोटा सा होता है फ्लावर, तो बड के शेप का होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से। ये क्या कर लेता है? ये ग्रीन कलर का होता है, उसको कवर करके रखता है, मतलब प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। और दूसरा क्या बनाएगा? सिंथेसिस करेगा फूड। तो फूड का फॉर्मेशन भी करता है क्योंकि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोरोला। कोरोला, ये कोरोला है, ये कोरोला है, ये कोरोला है। कोरोला जो होते हैं ये क्या होता है? सेपल्स। ये सेपल के अंदर में है कोरोला। अब इस सेपल के अंदर जो कोरोला है ये किस कलर का होगा? ब्राइट कलर का होता है या व्हाइट कलर का होगा। ठीक है। अब अगर यही सेपल्स, यही पेटल अगर अलग अलग हो, मतलब एक दूसरे से जुड़े ना हो, अलग अलग होते हैं, अगर यही पेटलस एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो क्या कहलाता है? पॉलीपेटलस कहलाएगा। अगर यही पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तोड़ने, अगर हम खींचे टूटे नहीं, तो सब एक साथ निकल जाए, इसका मतलब गेमोसेप्लस है। क्या है? गेमोसेप्लस। ठीक है। तो अगर कहना क्या चाहता है कि पेटल्स अगर क्या हो? फ्री हो तो पॉलीपेटलस कहलाता है। अगर पेटल फ्यूज हो तो क्या कहलाता है? गेमोपेटलस कहलाता है। ठीक है। अब पेटल्स अगर पूरी तरह से कंप्लीटली फ्यूज हो, एक ट्यूब के आकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको पेरियंथ बोल, क्या बोलेंगे? कोरोला ट्यूब बोल दिया जाएगा। क्या बोल देंगे? कोरोला ट्यूब। जब सभी पेटल एक साथ फ्यूज होकर के एक एक ट्यूब के आकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? कोरोला ट्यूब कहलाएगा। क्या कहलाता है? कोरोला ट्यूब। इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद आते बात करते हैं, अगर कैलेक्स और कोरोला दोनों जुड़े हुए हों एक ही में, क्या हो? कैलेक्स और कोरोला। कैलेक्स और कोरोला मतलब सेपल और पेटल अगर दोनों जुड़े हुए हों तो क्या कहलाता है? पेरियंथ कहलाता है। क्या कहलाएगा? पेरियंथ कहलाएगा। पेरियंथ के एक यूनिट को, एक को क्या बोला जाता है? टेपल बोलेंगे। एक को टेपल बोलते हैं, ग्रुप को पेरियंथ बोला जाता है। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो ये आ गया होगा समझ में आपको। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है? तो यूनिट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल। और कैलेक्स कोरोला जब फ्यूज हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? तब उस समय कहलाएगा पेरियंथ। और पेरियंथ के एक अकेले यूनिट को क्या बोलेंगे हम? उस समय बोलेंगे इसको टेपल बोल दिया जाता है। पूछ लेता है, ये नीट के लिए तो बहुत खास 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 बहुत खास है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एंड्रोसियम का। किसके बात करेंगे? एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम का बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है क्या? एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। एंड्रोसियम क्या होता है? तो एंड्रोसियम फीमेल, मेल पार्ट होगा। क्या होगा? मेल पार्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मेल पार्ट बोल देते हैं। मेल कौन है? ये जो एंथर है, ये एंथर ही क्या कहलाता है? मेल पार्ट कहलाता है। इसके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? स्टेमन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एक पूरे के पूरे हिस्से को क्या बोला जाएगा? स्टेमन बोलेंगे। ठीक है। तो एक पूरे का पूरा जो हिस्सा होता है ये ऐसे, ये क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा हिस्सा स्टेमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? स्टेमन कहलाएगा। ठीक है। तो स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक तो एंथर पार्ट होता है, दूसरा कौन होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है। पूछ लेता है कि स्टेमन के दो पार्ट बताइए।
तो एक एंथर होता है, दूसरा कौन होता है, फिलामेंट होता है। इतनी बात समझ आ गया। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो क्या होगा कि स्टेमेन को और एक नाम से जाना जानते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। किस नाम से इसको जाना जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहीं पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन बनता है। इस वजह से क्या बोलेंगे इसको, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल बोल दिया जाता है। पूछ लेता है नीट में माइक्रोस्पोरोफिल किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। स्टेमन को ही माइक्रोस्पोरोफिल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है स्टेमन, एक तो इसके पास एंथर होता है, फिलामेंट। इस पॉइंट इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और इसको क्या बोलेंगे, एंथर। यहीं पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन बनता है। यहीं पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गया होगा, ठीक। उसके बाद पॉलन ग्रेन से क्या बनता है, सबको पता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं गायनोसियम। गायनोसियम जो होता है फीमेल पार्ट होगा। कैसा होता है, फीमेल होता है। इसको मेगा स्पोरेंजियम, सॉरी गायनोसियम बोल देंगे। क्या बोलेंगे, गायनोसियम। ठीक है, ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक। अब इसके पूरे ग्रुप का मतलब यहाँ से ये पूरा ऐसे ग्रुप होता है। इस पूरे ग्रुप को क्या बोल देते हैं, ये ऐसे जो होता है, ये पूरे ग्रुप को पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पिस्टिल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा, स्टिग्मा होगा। कौन होगा बच्चों, स्टिग्मा होगा। इसे क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। और यहाँ पर जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोल देते हैं बच्चों, ओवरी बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, ओवरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूछ लेता है कि पिस्टिल के पार्ट बताइए, किसी को पता ही नहीं रहता है। ठीक है, तो पिस्टिल का पार्ट 3 होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और कौन होगा, ओवरी होगा। इनसे मिलकर के ही क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये कैसा पार्ट है, फीमेल है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये करता क्या है। स्टिग्मा क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। किसे, पॉलन ग्रेन, किसे, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब भी पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन उड़ता उड़ता आकर के इसी स्टिग्मा के ऊपर गिरता है। ठीक, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। स्टाइल क्या करता है, उसको रास्ता दिखाता है। क्या करता है, रास्ता दिखाता है। ओवरी क्या करती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, एग होता है। ठीक है, इसको मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल। पूछ सकता है मेगा स्पोरोफिल क्या होता है, तो मेगा स्पोरोफिल जो होगा वो क्या होगा, वो यही होता है। कौन, ओवरी में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल को ही मेगा स्पोरोफिल बोल देते हैं। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो होप है आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो, लगातार मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद लेक्चर 4 आएगा, इसमें एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके ऊपर बात करेंगे। उसके पार्ट कैसे होते हैं, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर नोट्स की बात कर लेते हैं तो नोट्स इसका कहाँ मिलेगा, तो नोट्स वो हमारा है टेलीग्राम चैनल है। कौन सा है, टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या होगा, इसका नोट्स मिल जाएगा। नाम क्या है, संकल्प क्लासेस के नाम से। किस नाम से बच्चों, संकल्प क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पीवाई की क्वेश्चंस और नोट्स आपको तुरंत क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक।